गुड मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी पर हम क्या गए और पवेल साहब ने तो भारी भरकम बयान देके गिरा दिया। तो एक्चुअली मेरा सवाल दो हिस्सों में बटा है। पहला, हुआ क्या एग्जैक्टली इक्विटी कमोडिटी स्पेस में, और पवेल साहब ने ऐसा क्या कह दिया जो इतनी घबराहट हो गई? मॉर्निंग नेहा, सबसे पहले तो विमेंस डे की आपको और हमारी ऑफिस की सभी महिलाओं को, पूरी टीम को, व्यूअर्स को ढेरों शुभकामनाएं। आई विश कि अच्छी खबर के साथ हम विमेंस डे की शुरुआत करते और छुट्टी के बाद अच्छा मूड तो था हमारा, बट ऑफ कोर्स पावेल साहब ने मूड को खराब कर दिया। तो मूड क्यों खराब हुआ, जो आपका सवाल है वो मैं पहले उसका जवाब देता हूं, और ये पावेल साहब की तरफ से ही पूरा का पूरा है। पावेल साहब ने दिखा दिया कि बॉस बॉस ही होता है, बाकी सारे मेंबर्स कुछ भी कह ले, बट जो बॉस का अल्टीमेट वर्ड होता है उसी पर बाजार का रिएक्शन आता है। पावर आपके सामने आती हुई दिखी है। जो हम देख रहे थे पिछले हफ्ते, एक फेड के सदस्य ने कहा कि 1/4 से आधे % तक की रेट बढ़ोतरी की जरूरत है, दूसरे सदस्य ने कहा कि 1/4 की भी जरूरत नहीं है। दोनों पर बाजार ने रिएक्ट किया था। पावेल साहब की टेस्टिमनी से पहले बाजार थोड़ा पॉजिटिव हो गए थे, लग रहा था कि शायद इतने हॉकिश नहीं रहेंगे, बट पावेल साहब ने उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाइए, अनुमान से ज्यादा दरें बढ़ सकती हैं और ज्यादा तेज रफ्तार से दरें बढ़ सकती है। तो दो फैक्टर्स उन्होंने कहा है। मौजूदा जो आंकड़े आ रहे हैं, रिसेंटली हमने देखा कि इन्फ्लेशन के आंकड़े, पीपीआई का नंबर, दोनों ही अनुमान से ज्यादा आपको आते हुए दिखे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आंकड़े अभी भी काफी मजबूत हैं, इन्फ्लेशन उस तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहा है जिस तरह से हम चाहते हैं, और आंकड़ों को देखते हुए ब्याज दरों में ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत है। तो एक जो बाजार ने अनुमान लगाया था कि 5.1% टर्मिनल रेट होगा जहां पर फेड रुक जाएगा, अब वो अनुमान बढ़कर 5.5 से 5.75% हो रहा है। तो दरें भी और बढ़ सकती हैं और तेज गति से दरें बढ़ सकती हैं, और उसका आपको क्लियर इंडिकेशन आया जो जानकारों का अनुमान निकल कर आता है। वो कह रहे हैं, माना जा रहा है कि जो 22 मार्च की फेड पॉलिसी है उसमें आप आधे % की रेट बढ़ोतरी देख सकते हैं। अब इस पॉलिसी से पहले, जो फेड का कल बयान है उससे पहले, ये संभावना आपके लिए 30% पर थी, अब वो बढ़कर 70% पर हो गई है। यानी कि फेड के बयान से पहले 30% जानकार मान रहे थे कि अगली पॉलिसी में आधे % की बढ़ोतरी होगी, वही फेड के बयान के बाद 70% जानकार मान रहे हैं कि अभी आधे % की बढ़ोतरी होने वाली है। तो उस डाइवर्जेंस को देखें तो क्लियरली अब बाजार मान रहा है कि पावेल साहब हमें कह रहे हैं कि हाँ, आधे % की रेट हाइक आने वाली है मार्च में, और भी रेट हाइक्स आपको आने वाली हैं। वो दोनों फैक्टर्स के डर पर हमने देखा है कि बाजारों ने इतना शार्प आपको कल रिएक्शन दिखाया है। ऑलराइट, तो इतनी ज्यादा पिटाई हमने यहाँ पर होते हुए देखी। एग्जैक्टली कहाँ गिरावट दिखी है, कितनी गिरावट दिखी, और क्या ये कोई नए रिकॉर्ड्स हमने बनते या टूटते देखे? तो साल की पूरी बढ़त डाउ ने गवा दी है। साल के लिए हल्का पॉजिटिव हुआ था रिसेंट पुल बैक में, अब वापस साल के लिए नेगेटिव हो गया है डाउ। 575 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। नैस्डैक में 1.25% की गिरावट थी, S&P 500 1.5% नीचे था। तो अक्रॉस द बोर्ड आपने कल हैवी सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है अमेरिकी बाजारों में। बॉन्ड यील्ड्स देखिए कैसे रिएक्ट कर रही हैं। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 2007 के बाद पहली बार 5% के पार है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% पर है। तो इन्वर्जन तो इनका चल रहा है, पर ये जो गैप हो गया है, अब 1% का गैप, 1% से ज्यादा का गैप आप 2 साल और 10 साल की बॉन्ड यील्ड में देख रहे हैं। ये 42 साल बाद आप इतना बड़ा गैप इन दोनों बॉन्ड यील्ड्स में देख रहे हैं। 42 साल बाद, 1981 में आखिरी बार था जब आपने इतना बड़ा गैप देखा था। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि बाजार भी अब काफी तैयार हो रहे हैं आगे की रेट हाइक्स को लेकर, और इसलिए इक्विटीज की मार आपको पड़ती हुई दिखी है। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आती हुई दिखी है। फाइनेंशियल्स है, आईटी है, वहां पर रन है। साथ ही जेपी मॉर्गन ने भी आग में घी डालने का काम करा है। उन्होंने कहा है कि इस साल की दूसरी छमाही में उन्हें रिसेशन आते हुए दिख रहा है, और यहां से बाजार 25% की गिरावट दिखा सकते हैं। तो काफी नेगेटिव और बेरिश कमेंट्री आपको आती हुई दिख रही है, और रिसेशन का डर भी बन रहा है। यूरोप में आधे % की गिरावट थी, और जैसा आप कमोडिटीज की बता ही रही थी, डॉलर इंडेक्स अब उछलकर 3% की ऊंचाई पर है। बाकी कमोडिटीज में भारी प्रेशर पड़ा है। 3.5% कच्चा तेल टूटा है, जो हम देख रहे हैं 2 महीने में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। सोना 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है, चांदी 4 महीने के निचले स्तर पर है, और सारे बेस मेटल्स, एग्री कमोडिटीज में जमकर पिटाई हुई। तो अक्रॉस द बोर्ड फेड साहब के एक कॉमेंट से हमने देखा है कितना बड़ा असर आ चुका है। तो पावेल साहब ने भूचाल मचा दिया है। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट्स इसे किस हद तक पचा पाते हैं और यहां से फाइट आउट करके निकल पाते हैं। वो आज एक बड़ा स्ट्रगल साबित हो सकता है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।